अतिथि धर्म। विक्रमादित्य एक महान राजा थे, जिन्हें वेताल पंचविंशति और सिंहासन बत्तीसी सहित सैकड़ों पारंपरिक कहानियों में चित्रित किया गया है। कई लोग उन्हें उज्जैन में अपनी राजधानी के साथ शासक के रूप में वर्णित करते हैं। एक महान शासक होने के साथ साथ ही विक्रमादित्य एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वे हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनकी दयालु स्वभाव और न्यायप्रिय व्यवहार उनको इतिहास में प्रसिद्ध नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कहानी भी राजा विक्रमादित्य के न्याय को दर्शाती है। राजा विक्रमादित्य अक्सर ही भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करते थे, जिससे कि उन्हें राज्य में होने वाली हर तरह की घटना का पता चल सके। राजा भेष बदलकर लोगों की परेशानी सुना करते और उन्हें समझने का प्रयास करते, जिससे कि वे उनका उचित समाधान निकाल सके। ऐसे ही एक बार जब विक्रमादित्य एक गांव का भ्रमण कर लौट रहे थे, तब अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। राजा पास की एक झोपड़ी में शरण लेने के लिए गए। वहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उन लोगों ने आए हुए अतिथि का सत्कार किया और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद विक्रमादित्य ने उनसे खाने को कुछ मांगा, क्योंकि पूरे दिन भ्रमण करने के बाद उन्हें बहुत जोर की भूख लग रही थी। किसान का परिवार खुद ही 3 दिनों से भूखा था, पर उसने सोचा कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कैसे जाने दिया जा सकता है, और तभी उसने पड़ोस के दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुराने की सोची। किसान लोगों से आंख बचाकर पड़ोस की दुकान से चावल चुरा लाया और उसकी पत्नी ने चावल पकाकर राजा को खिलाया। भोजन करने के बाद राजा ने उनसे विदा ली, क्योंकि तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। महल में लौटकर राजा किसान के बारे में सोचते रहे और उसकी अतिथि नेश था कि भी सबसे प्रशंसा कर रहे थे। अगले दिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में पहुंचे, वैसे ही किसान का पड़ोसी दुकानदार अनाज की चोरी की शिकायत लेकर दरबार में आया। राजा के मंत्रियों ने दुकानदार से चोर के बारे में पूछा, तब दुकानदार ने किसान का नाम बता दिया। राजा ने किसान को दरबार में बुलाया। जैसे ही किसान दरबार में आया, वैसे ही राजा उसे देखकर हैरान हो गए। विक्रमादित्य ने किसान से चोरी के बारे में पूछा तो गरीब किसान ने स्वीकार किया कि चोरी उसने ही की थी, पर उसका एक दाना भी उसके परिवार ने नहीं खाया। तब राजा ने उससे ये पूछा कि फिर उसने चोरी क्यों की। राजा के ऐसा पूछने पर किसान ने रात की सारी घटना सुना दी और यह भी कहा कि अतिथि सत्कार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जिसके कारण उसे ऐसा निकृष्ट काम करना पड़ा। उसकी बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने किसान को बताया कि कल उसके घर आया अतिथि कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य ही थे। राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान और वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। फिर राजा ने दुकानदार से पूछा कि क्या उसने किसान को चोरी करते हुए देखा था, जिस बात का जवाब देते हुए दुकानदार ने कहा कि जी हाँ राजन, मैंने इस किसान को चोरी करते अपनी आंखों से देखा है। दुकानदार की बात सुनकर राजा ने उससे ये कहा कि उसकी दुकान में हुई चोरी का असली गुनहगार वो किसान नहीं बल्कि खुद राजा विक्रमादित्य हैं, जिनके लिए उसने चोरी की। इसके बाद राजा ने आगे ये भी कहा कि इस चोरी के अगले जिम्मेदार तुम खुद भी हो, क्योंकि तुमने चोरी करते अपने पड़ोसी को तो देख लिया, पर 3 दिन से उसका परिवार भूखा था, ये बात तुम्हें पता नहीं चली। किसान ने अपना अतिथि धर्म निभाया, पर दुकानदार अपना पड़ोसी धर्म भूल गया। राजा ने कहा कि हर व्यक्ति को लाभ या हानि से परे बसे पहले एक इंसान होने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए, जो कि हमेशा दूसरों का भला सोचे। इतना कहकर राजा ने दुकानदार को सभा से जाने को कहा और किसान को भी यह चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में चोरी करना गलत है। वो दुकानदार से चावल मांग भी सकता था। उसके बाद राजा ने किसान को उसकी अतिथि निष्ठा भाव और मदद के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देकर विदा किया। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा विक्रमादित्य द्वारा किए गए न्याय की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए।